12वीं जमात उर्दू के इस पीरियड में सभी तलबा और तलबात का एक बार फिर खैर मकदम है। क़ताअत की तशरीहात के सिलसिले में आज हम अल्लामा इकबाल, जोश मलिहाबादी और अख्तर शीरानी साहब की कुछ क़ताअत की तशरीह पेश करेंगे, जिसमें पहली तशरीह हम शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल साहब की लिखी हुई मुल्ला और बहिश्त की तशरीह पेश करते हैं। तो आइए समाअत फरमाएं। मुल्ला और बहिश्त। मैं भी हाजिर था वहां, ज़ब्ते सुखन कर न सका, हक से जब हजरते मुल्ला को मिला हुक्म बहिश्त। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब खुदा की जानिब से मुल्ला को जन्नत जाने का हुक्म हुआ तो मैं भी वहां मौजूद था और बोलने से बाज ना आया। अर्ज की मैंने इलाही मेरी तक़सीर माफ, खुश ना आएंगे इसे हुरो शराबो लबो कुश्त। शायर कहता है कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त की कि मेरी खता मुआफ हो, मुल्ला को जन्नत की हुरे शराब और हौज़ कौसर का किनारा शायद पसंद न आए। नहीं फिरदौस मकाम जदल क़ाल अक़ौल, बहस व तकरार इस अल्लाह के बंदे की है कि सरशत। इकबाल कहते हैं कि जन्नत कोई लड़ाई या बहस व मुबाहिसे की जगह नहीं, जबकि बहस व तकरार इस अल्लाह के बंदे की खसलत है बद आमूजी अक़वाम मलमल काम इसका, और जन्नत में न मस्जिद न कलीसा न कनश। शायर कहता है कि इसका काम तो मिल्लत की बदआमूजी है, जन्नत में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बहस व तकरार हो, इसलिए बिना बदआमूजी के इसका जी जन्नत में कैसे लग सकता है। अब जोश मलिहाबादी साहब की इंतजार के चंद अशार समाअत फरमाएं। जिस तरह गुंजान बागों की हवा वक्ते गुरूब, शाम के अनफास से बनती है आह सोगवार। जोश कहते हैं जिस तरह गुरूब आफताब के वक्त घने बागों की हवा शाम की सांसों के साथ आहों में बदल जाती है, कंज से आती है एक मरतूब बोझल सी शमीम, मुंजमिद सी भाप होती है किनार जुए बार। कुंज से कहीं भीगी भीगी खुशबू आती है और दरिया के किनारे भाप जम जाती है। सीने खनकी पे होता है हरारत का दबाव, हसरत शबनम में खून रोती है चश्म बरगुबार। शायर कहता है कि ठंड के सीने पर गर्मी का दबाव बढ़ जाता है और उस वक्त ओस की हसरत में पत्तों की आंखें खून के आंसू बहाती हैं। यूं ही हो जाते हैं जब कुछ दिन उन्हें देखे हुए, रूह हो जाती है बोझल और सीना तंग मार। जोश कहते हैं जब महबूब को देखे हुए कुछ अरसा गुजर जाता है तो रूह बोझल हो जाती है और सीने में एक तड़प सी उठती है। उठने लगती है बराबर होन मुंह से एक आँच, जिससे आती है तमन्ना की शमीम सोगवार। शायर कहता है कि हर बाल की जड़ से एक आँच उठने लगती है जिससे तमन्नाओं की खुशबू आती है, और कुछ आंखों में यूं आंसू मचलते हैं नदीम, माहताबा का सितारों को हो जैसे इंतजार। जोश कहते हैं कि ए दोस्त तेरे इंतजार में आंखों में बेसाख्ता आंसू आ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे सितारों को महताबा का इंतजार है। अब जोश मलिहाबादी की एक और माजरत के चंद अशार समाअत कीजिए। हंसा मैं और जमाने की खुशी का चढ़ गया पारा, मान दुनिया ने मेरे कह कहे पर कह कहा मारा। जोश कहते हैं कि मैं गम का मारा हंसने लगा तो जमाने की खुशी में इजाफा हो गया और अचानक ही दुनिया मेरे कह कहे पर कह कहा लगाने लगी। मगर खींची जब आह सर्द कल्बे नाशकीबा ने, तो गम ख्वारी कजा मुड़कर न देखा मुझको दुनिया ने। मगर जब मेरे मुसीबत ज़दा कल्ब ने एक सर्द आह खींची तो कोई भी मेरा गमख्वार बनकर मुझे देखने नहीं आया। किया मैंने कि ए वो जुल्फ
जो बरहम नहीं होती, शिर्क ऐश होती है, शरीक गम नहीं होती। इस कैफियत में मैंने कहा कि जुल्फ जो बरहम नहीं होती, खुशी की साथी तो होती है मगर गम की शरीक नहीं होती। ये सुनना था कि दुनिया ने कहा नीची निगाहों से कि मुझ कम वक्त को फुर्सत नहीं खुद अपनी आहों से। शायर कहता है कि इतना सुनकर दुनिया ने शर्मिंदगी भरी निगाहों से कहा कि मैं तेरा गम गुजार किस तरह बनूं, मुझे खुद अपनी आहों से फुर्सत नहीं मिलती। अब अख्तर शीरानी साहब की ताज चांदनी रात में को समाअत फरमाएं। चांदनी रात का समा ताज का मंजर जमील, छाई हुई है मस्तियां कैफियतों का दौर है। कुलजुम नूर चांदनी कश्ती नूर ताज गंज, नूर में नूर मिल गया ताज नहीं कुछ और है। शायर चांदनी रात में ताज की मंजर कशी करते हुए कहता है कि चांदनी रात का वक्त और ताजमहल का ये दिलकश नज़ारा, चारों तरफ मस्तियों और कैफियतों का अबर छाया हुआ है। चांदनी नूर का एक गहरा समंदर है और ताज कुंज नूर की कश्ती के मानिंद है। बस नूर में नूर मिलकर एक ऐसा समा बांध रहा है, लगता है गोया ये ताजमहल नहीं कुछ और है। अख्तर शीरानी साहब की एक और 4 मिसरे टैगोर की शायरी से मुताल्लिक हैं, इन्हें समाअत फरमाएं। जब धीमे से सुरों में गाता हूँ टैगोर की शीरीं नज्म कोई, उस वक्त मुझे महसूस ये होता है कि नशीली कैफियतें तहलील फजाओं में होके छाती हैं, जहां मुस्ता में पड़ा है एक झूला और झूल रहा हूं मैं इसमें। मुस्ता कहते हैं बाग के लिए। शायर कहता है कि टैगोर की नज़म को कोई धीमे से सुरों में गाता है तो ऐसा लगता है कि इस बाग की फजाओं में जहां तहां नशीली कैफियतें तारी हो गई हैं और बाग में एक झूला पड़ा है जिसमें मैं झूल रहा हूं। तो आज आपने अल्लामा इकबाल, जोश मलिहाबादी और अख्तर शीरानी साहब की चंद ख़ताआत के उन्वान से तशरीह समाअत फरमाई। आज के पीरियड में बस इतना ही। कल फिर कुछ और तशरीहात के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।